में रहता है दर्द? क्या फूलती है आपकी सांस? क्या ज्यादा होती है घबराहट? क्या अचानक आने लगता है पसीना? तो हो जाइए अलर्ट, कहीं आपका दिल बीमार तो नहीं। हार्ट अटैक का नाम सुनते ही शरीर हमारा सिहर उठता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दिल हमारा कैसे काम करता है और इसके खराब होने की डॉक्टर साहब वजह क्या होती हैं? बहुत अच्छा विषय है और क्योंकि हार्ट हमारे सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको समझना जरूरी है। आमतौर पर हमारे को इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। जब कुछ तकलीफ होती है तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, फिर वो अनेक प्रकार की समस्याएं हमें आ जाती हैं और फिर एक बार खराबी आ जाए तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारा जो हृदय है, जिसको कि आप देखते हैं कि वो हमारे चेस्ट के मिडिल पार्ट में थोड़ा लेफ्ट साइड में स्थित होता है और कॉन्टिन्यूसली वो धक 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 की आवाज, आप हार्ट बीट जिसको हम कहते हैं, वो हमेशा हमारा हृदय जो है उसमें स्पंदन होता है, हार्ट बीट उसकी चालू रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि निरंतर उसको नियमित रूप से जो है हमारे पूरे शरीर में खून पहुंचाना होता है, ब्लड को वो पंप आउट कर रहा होता है। और ये खून पहुंचना हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचती है, इसी के माध्यम से हमारा पोषण, हमारा भोजन जो जगह जगह हम पहुंचाते हैं वो खून उसको जगह जगह पहुंचाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हृदय हमारा खराब हो जाए, पंपिंग उसकी वीक हो जाए या किसी प्रकार की रुकावट उसमें आ जाए, मांसपेशियां उसकी कमजोर हो जाए, तो ये हमारा सारा सिस्टम जो ऑक्सीजन से चलता है, जो भोजन से चलता है, उसमें जो है कहीं ना कहीं विकृति आएगी, खराबी आएगी और हार्ट ये कहीं हमारा बंद हो गया तो सब कुछ बंद हो जाएगा, कुछ के आगे पहुंचेगा नहीं कुछ भी, तो सारा शरीर ही हमारा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह इसकी क्या है हार्ट की खराब होने की? वजह मुख्य रूप से हमारा भोजन। अगर बहुत ज्यादा हम चिकनाई का सेवन करते हैं, तली हुई चीजों का सेवन करते हैं, वो इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक्सरसाइज यदि हम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, सेडेंटरी हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा स्मोकिंग यदि आप करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, आप अल्कोहल का सेवन करते हैं या कोई और भी मादक द्रव्य आप सेवन करते हैं, वो हमारे हृदय को डेफिनेटली नष्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है किसी प्रकार का। इसके अतिरिक्त मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा हो, इमोशनल आपको टेंशन चल रही है किसी प्रकार की, या कुछ रोग हैं जैसे ओबेसिटी, बहुत ज्यादा मोटापा है तो हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, ज्यादा पंपिंग करनी पड़ती है, तो उससे वो कमजोर हो जाएगा। या डायबिटीज अगर है तो आपने देखा होगा डायबिटीज वाले पेशेंट्स को, क्योंकि खून में शुगर की मात्रा अधिक है, तो जब वो हार्ट की आर्टरीज में जाकर के वहां पर घूमती है तो हार्ट की आर्टरीज खराब होती हैं, ब्लॉकेज वहां पैदा हो जाती है। अन्य कारणों से भी हार्ट में ब्लॉकेज हो सकती है, लेकिन शुगर, हाई ब्लड प्रेशर या फिर अगर आपको कोई किडनी का प्रॉब्लम है या जो कि खून में पूरा फिल्ट्रेशन आपका ठीक से नहीं हो रहा है, तो ये तमाम चीजें जो है हमारे हृदय को कमजोर करती हैं और हृदय को हम कई प्रकार के रोगों से ग्रसित करती हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक है मुंबई से। क्या जानना चाहते हैं अशोक आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं एक इंजीनियर हूँ जी। सारा दिन मुझे एक्चुअली ऑफिस में एसी में बैठना होता है। अच्छा जी। पिछले 3 साल से नाक की प्रॉब्लम आ रही है। जब भी शाम को बाहर निकलता हूँ तो बहुत ज्यादा छींकें आनी शुरू हो जाती हैं जी। सिर में बहुत तकलीफ हो रही है, मतलब ये मेरे काम को भी इफेक्ट कर रही है। डॉक्टर साहब क्या करूँ मैं? जी देखिए, जैसा आपने बताया कि ऑफिस में एसी चलता है, उसके कारण प्रॉब्लम होती है, ये चीज मैंने भी बहुत कॉमन देखी है। खास तौर से ये हमारे यहीं पर ज्यादा देखने को मिलती है भारत के अंदर, कि एसी जब ऑफिस में चलाते हैं तो बहुत ठंडा कर देते हैं उसको। कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि ऑफिस का एसी है तो चलो पूरा चिल कर दिया जाए, लेकिन नुकसान हमारा अपना होता है। तो एक तो निवेदन है आपसे और आप जो ऑफिसों में काम करते हैं कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है, हमारे यहाँ तो गर्मी इतनी पड़ती है इंडिया में कि हमारा बॉडी जो है वो एडजस्टेड है हीट के लिए, यानी कि अगर 30 डिग्री 35 डिग्री भी बाहर होता है तो हमें कंफर्टेबल रहता है, और अगर जाता है 40-45 पर तब हमें तकलीफ होती है। तो एक तो जो टेम्परेचर है, मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने एयर कंडीशनर का टेम्परेचर जो है आप अगर 24 के आसपास रखें, 24-25, तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो लोग 20-22 और मैं तो देखता हूँ 18-16 तक लोग कर देते हैं, तो दैट इज नॉट गुड, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, अंदर हमें उतना एक बैलेंस बना के रखना चाहिए उसको। दूसरा, क्योंकि आपको कोल्ड होता है बार बार एसी से और दूसरे लोग काम करते हैं उनको नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो नोज, गला, रेस्पिरेटरी सिस्टम
थोड़ा सा कमजोर है, उसको आपको थोड़ा मजबूत बनाना होगा। एक तो च्यवनप्राश आप खाना शुरू कर दीजिए, जीवा से मंगा लीजिए, च्यवनप्राश रेगुलर खाइए, 1 बड़ा चम्मच सवेरे, 1 चम्मच शाम को। दूसरा जो है इसमें बहुत अच्छा रहेगा कि सौंठ, काली मिर्च, पिपली तीनों को मिला करके एक चूर्ण बनाइए और उसमें से आधा चम्मच सुबह शाम शहद में मिला के आपको चाटना है। और तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि अपना जो है थोड़ा सा आप खान पान भी ठीक करिए, उसमें मिठाई, दूध से बनी चीजें, बहुत ज्यादा चिकनाई वाली चीजें, बलगम बनाने वाली चीजें, उनका सेवन थोड़ा कम करिए। पौष्टिक भोजन खाइए, आराम से जो पच जाए ऐसे भोजन का सेवन आपको करना चाहिए। तो अब डॉक्टर साहब से सबसे अहम सवाल पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब हम ये कैसे जानें कि हमारा दिल बीमार हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको लक्षण जो दिखाई देंगे वो इसी एरिया में, आपके चेस्ट एरिया में कहीं अगर आपको हल्का सा पेन होता है, स्पेशली अगर आप कुछ चल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उस समय अगर चेस्ट में दबाव बना रहता है, पेन होता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या आपका सांस फूलने लगता है, कई लोग कहते हैं जी थोड़ा सा पैदल चलते हैं, दौड़ लगाने की बात नहीं कर रहे, पैदल चलने से ही सांस उनका फूलने लगता है। और कभी कभार ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम होगी तो फिर चेस्ट में बहुत सीवियर पेन होगा, वो दर्द जो आपके गर्दन की तरफ, आपके जबड़े की तरफ जाएगा या आपके बाएं बाजू की तरफ वो दर्द जाएगा, रेफर करेगा पेन उधर। तो ये लक्षण विशेष रूप से आपको संकेत करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके हृदय में जो अंदर जो हृदय को जो खून सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरीज जिसको हम बोलते हैं, वो कहीं ब्लॉक हो रही है, पूरा खून की सप्लाई हमारे हृदय को मिल नहीं रही है। और इसके अतिरिक्त जो है पसीना आना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, थोड़ा सा जो है बेचैनी आपको महसूस होना, ये भी लक्षण अगर हैं और उसके साथ साथ आपको चेस्ट में पेन भी अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हार्ट की प्रॉब्लम आपको हो। इसको तुरंत चेक कराना चाहिए, इसको बिल्कुल देर नहीं करनी है, इसको नजरअंदाज नहीं करना है। आजकल बड़ी सुविधाएं हैं, जगह जगह पर आपको जो है कोई ईसीजी या कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए जो डॉक्टर्स कुछ हल्का फुल्का टेस्ट करते हैं, खून की जांच करा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल की जांच करा सकते हैं, शुगर की जांच करा सकते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको एक ये मालूम चले कि प्रॉब्लम मेरे हार्ट की है या कोई और प्रॉब्लम है। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि अगर बहुत ज्यादा गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, तो उससे भी आपके हृदय पर दबाव पड़ता है और प्रेशर पड़ता है, उसके कारण भी पेन हो जाता है। तो इसको जो है हमेशा आपको प्रायोरिटी देनी है, हमेशा जो है उसको आपको प्राथमिकता दे करके उसको बिल्कुल चेकअप करा करके और उसको ठीक करिए। और मैं तो आपको ये भी कहता हूँ कि अगर प्रॉब्लम नहीं भी है आपको तो भी आपको अपने हृदय की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है कि इसका कोई और हम रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ सकते। ऐसा नहीं कि ये खराब हो गया तो फिर आजकल हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही होता है। और जो डुप्लीकेट है या जिसमें हमने कुछ अंदर डाल दिया, स्टेंट डाल दिया, बाईपास कर दिया, वो कर दिया, वो चीजें बाद की हैं, जब बिल्कुल कोई चारा नहीं है। लेकिन क्यों ना हम आज से एक प्रण करें कि हम अपने हृदय की सुरक्षा रखेंगे, उसको जो है थोड़ा सा उसकी कृपा उसके ऊपर करेंगे, हम उसको ज्यादा दबाव ना पड़े, खाना उसको ऐसा दें जो उसको ज्यादा ब्लॉकेज पैदा ना करें। तो ये छोटी छोटी सी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका हृदय बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, क्या जानना चाहती हैं आप? नमस्ते सर, मैं हाँ जी, मैं स्वप्निल बोल रही हूँ नागपुर से। सर मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे को बहुत ज्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम है। जी, तो देखिए हेयर फॉल तो स्टूडेंट लाइफ में वैसे होनी नहीं चाहिए, यंग एज में। मेरा मतलब है कि जब आप यंग हैं तो आपका सर्व जो है सिस्टम्स, आपका सर्वांग जो हम कहते हैं कि सारे अंग, आपके सारे सिस्टम्स वो ठीक से काम करने चाहिए। लेकिन अगर हो रहा है प्रॉब्लम तो थोड़ा सा आपको इसका ये भी देखना पड़ेगा कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है। टेंशन से हो रहा है, स्ट्रेस से हो रहा है, या लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, पूरा पोषण आपको नहीं मिल रहा है, या आप हेयर केयर ठीक से नहीं करते हैं। बहुत सा जो मैंने देखा है कॉमन कॉज बालों के लिए लैक ऑफ प्रॉपर हेयर केयर। केमिकल्स इतना लगाते हैं बालों में, शैम्पू और जाने क्या क्या, हाईलाइटिंग, कलर्स और दुनिया भर की चीजें बालों में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन एक तेल कभी नहीं लगाते। तेल से लगता है कि तेल तो चिकना होता है, बाल गंदे हो जाएंगे, बालों में एक चिकनाहट आ जाएगी, जबकि तेल बहुत जरूरी है हमारे। हमने तो कई प्रकार के तेल बनाए हैं जीवा में जो इतना बढ़िया काम करते हैं। भृंगराज का तेल है, आंवले का तेल है, हेयर टॉनिक हमारा है। नागपुर में आप रहते हैं, नागपुर में आप जीवा क्लिनिक पर एक बार चले जाइए और वहां जाकर के थोड़ा सा डॉक्टर से परामर्श भी ले लें। और स्पेशली हमारा एक हेयर केयर पैक है जो बहुत बढ़िया काम करता है।
अगर आप कहीं नागपुर से बाहर हैं या ज्यादा दूर हैं तो फोन करके भी आप उसको मंगा सकते हैं। आंवले का सेवन नियमित रूप से करिए और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने बालों की देखरेख ठीक ठाक से करनी चाहिए। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे दिल को दुरुस्त रखने के कारगर नुस्खों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, दिल को कैसे रख सकते हैं फिट? देखिए, दिल को अगर ठीक रखना है तो सबसे पहली चीज है कि आप नियमित रूप से एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि एक्सरसाइज कार्डियक वर्कआउट जिसको कई बार कह देते हैं कि आपके हृदय की गति जो है कम से कम थोड़ी तीव्र हो जाए, इतना एक कुछ एक्सरसाइज वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, कुछ और ट्रेडमिल करें, यही प्रकार की है। अब तो यहाँ तक भी सिद्ध हो गया कि अगर आप 1 मिनट तक हंसते हैं अच्छी तरह से, जोर से ठहाके लगा के आप हंसें, लाफिंग योगा है इसको आजकल बोलते हैं लोग, तो उससे भी आपके हार्ट की मसल्स की एक्सरसाइज होती है। यानी कि हार्ट की नहीं, पेट की भी होती है। आपने देखा होगा कई बार बहुत जोर से अगर आप हंसें तो आपका पेट भी दुखने लगता है, कि अंदर के ऑर्गन्स में उनमें एक प्रकार की एक्सरसाइज उससे हो जाती है। तो हंसना भी चाहिए हमेशा, जो है कोई ना कोई बहाना ढूंढिए कि जोर से आप हंसें। आजकल हंसना लोगों ने बंद कर दिया है, बिल्कुल थोड़ी सी स्माइल करते हैं बस, और बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं लोग आजकल, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता। इसीलिए शायद हार्ट डिजीज भी ज्यादा बढ़ रही है। और इसके अतिरिक्त जो है हार्ट के लिए अर्जुन की छाल बहुत अच्छी है। बार बार हम बताते हैं, अर्जुन की छाल का थोड़ा सा आप मोटा मोटा से कूट करके रख लें, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के उबालें, दूध में डाल के भी उबाल सकते हैं, और उसको जो है छान करके पिए तो बहुत फायदा करती है। और भोजन में तली हुई चीजों का सेवन, बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन, मिठाई, बहुत ज्यादा चिकनाई वाले पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। हार्ट के लिए च्यवनप्राश भी बहुत फायदा करता है, आयुर्वेद का हमारा बहुत अच्छा टॉनिक है। और आंवले का चूर्ण आप रेगुलरली खाएं, उससे भी फायदा होगा। या त्रिफला चूर्ण आप रात को लें, उससे भी फायदा होगा। तमाम प्रोडक्ट्स जो है आप जीवा से, आजकल हमने एक सुविधा आपके लिए दी है कि फोन करके भी आप अपने घर बैठे मंगा सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्लिनिक्स तो हमारी हैं ही, लेकिन अगर आप चाहें तो केवल फोन के माध्यम से कुछ भी आपको मंगाना हो, आपके यहाँ पर होम डिलीवरी आजकल हमने सिस्टम रखा है, क्योंकि सब चीज की होम डिलीवरी हो रही है, तो हमने सोचा क्यों ना आयुर्वेद की भी होम डिलीवरी हम शुरू कर दें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरती हैं चंडीगढ़ से। क्या जानना चाहती हैं आप? सर में काफी दर्द होता है, तो उनका कोई आयुर्वेदिक में इलाज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आधे सिर का दर्द में, जो आधे सिर का दर्द, आधा सीसी या माइग्रेन उसको अक्सर बोल देते हैं अंग्रेजी भाषा में, उसका इलाज तो बहुत बढ़िया है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में तो बल्कि पूरा एक रोग है, शिरो रोग के नाम से, शिरशूल के नाम से एक रोग पूरा डिस्क्राइब है। उसमें 11 प्रकार के सिरदर्द डिस्क्राइब किए गए। तो मेरे ख्याल से इतना ज्यादा डिटेल तो एलोपैथी में भी नहीं मिलेगा आज के युग में। आजकल एलोपैथी में भी देखें तो 2-4 प्रकार के सिरदर्द आपको वहाँ मेंशन है, लेकिन आयुर्वेद में वात के कारण, पित्त के कारण, कफ के कारण अलग अलग तरह के जो सिरदर्द हैं, तो उनको समझने की जरूरत होती है। हमारे यहाँ माइग्रेन शब्द नहीं होता है, आधा सीसी हम उसको नहीं कहते, हम उसको आयुर्वेदिक भाषा में उसका टर्मिनोलॉजी उसको ढूंढ करके जो भी उसके लक्षण है उसके आधार पर उसका नामकरण करते हैं और उसकी चिकित्सा करते हैं। चंडीगढ़ में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर जीवा की क्लिनिक में आप जाएं, एक बार हमारे डॉक्टर साहब से मिले। इन द मीन टाइम एक छोटा सा नुस्खा आपको बताता हूँ, बहुत कारगर है, और जिन लोगों को भी माइग्रेन होता है या आधे सिर में दर्द होता है, ये इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। केसर ले लीजिए 4-5 दिन के, देसी घी में मिला के थोड़ा हथेली पे रख के, कटोरी में, बर्तन में रख के उसको थोड़ा सा मसलिए उसमें, ताकि केसर के गुण घी के अंदर आ जाए। आप केसर को निकाल लीजिए, उसको दूध में डाल के अलग से पी लीजिए आप, और ये जो घी है इसको नाक में आपने डालना है, दोनों नासिकाओं में 4-4 बूंद रात को सोने से पहले एवरीडे। इसके अलावा सिर में मालिश करें बादाम रोगन की, तलवों में मालिश करें बादाम रोगन की या देसी घी की, सोने से पहले करें तो और भी अच्छा रहेगा। और खाने पीने में पित्तवर्धक चीजें बंद करनी पड़ेंगी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको हमने देखा है कि वो जब भी शिकायत करते हैं कि जी जब भी हमको माइग्रेन होता है, सिर में दर्द होता है, तो हमारे एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ी होती है। तो एसिडिटी को कम करना, एसिडिटी को ठीक करना भी इसका एक तरह से इलाज है माइग्रेन का। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके पास न फटकें और आप फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप इस नंबर पे कॉल करके 0129404004 पर फोन करके अपना कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की। देख रहे हैं संजीवनी, और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं ब्लैक हेड्स के घरेलू उपचार के बारे में।
तो डॉक्टर साहब कैसे घर पर हम इसका उपचार कर सकते हैं? देखिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत इफेक्टिव चीजें आपके घर में उपलब्ध हैं। ज्यादातर लोग ब्लैक हेड्स से बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, बहुत परेशान भी रहते हैं, तमाम प्रकार के जो है आप इलाज भी कराते हैं, ब्यूटी पार्लर भी जाते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आप उनका प्रयोग करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो अगर आपके घर में हरा धनिया है, हरा धनिया थोड़ा सा पीस लीजिए, उसमें हल्दी थोड़ी मिला करके पेस्ट बनाइए, पहले उसको अच्छी तरह से वॉश कर लें और फिर ये आप उसको लगाइए। या ओट्स जो होते हैं, ओट्स का दलिया जो होता है उसको पीस करके उसका गुलाब जल में आप पेस्ट बनाएं, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। इसके अतिरिक्त नींबू के रस में थोड़ा सा दालचीनी जो होती है उसका पाउडर, बिल्कुल महीन पाउडर, उसका पेस्ट बना करके लगाएं, उससे फर्क पड़ जाएगा आपको काफी। या मेथी, पत्तों वाली मेथी जिसका साग बनाते हैं, मेथी का पेस्ट बना करके भी आप लगाएंगे तो उससे भी आपके ब्लैक हेड्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे। लगाने का तरीका यही है हर एक उसमें कि उसको पेस्ट को बनाएं, लेप करें, कम से कम आधा घंटा उसको लगा रहने दें, उसके बाद हल्का सा गुनगुना पानी लेके उसको वॉश करें। सप्ताह में 2 बार ऐसा करेंगे तो ब्लैक हेड्स आपको गायब भी हो जाएंगे और फर्दर और ब्लैक हेड्स आपको नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी अहम जानकारियां देने के लिए। थैंक यू। तो इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसका सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा सेहतमंद रहें, हमेशा फिट रहें, मुस्कुराते रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।